ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। M&M का मार्केट कैप आप देखो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ है, 3,94,000 करोड़। बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। बुक वैल्यू देखो कितनी है, 747 और करंट मार्केट प्राइस 3,530 के आसपास चल रहा है। तो प्राइस टू बुक आपका 4.76 है, थोड़ा महंगा स्टॉक है। प्राइस टू सेल्स देखिए 2.12, मॉडरेट है, बहुत महंगा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1.32 है। तो कंपनी के पास डेट काफ़ी है, राइट। उसकी जितनी इक्विटी है उससे भी ज़्यादा कंपनी के पास डेट है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 1% से भी कम है। प्राइस टू अर्निंग आप देखोगे तो 25 के आसपास है, बट ये क्यों जस्टिफाइबल है, ठीक है। ये 25 का पी क्यों जस्टिफाई करता है। ये स्टॉक्स काफ़ी भागा होगा, आप लोग देखिएगा क्यों भागा होगा। मैं ये दो पैरामीटर्स के और देख के आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लास्ट 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखिए 16%, लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ देखिए 21%, राइट। काफ़ी अच्छा है। EBITDA लेवल पे आप लोग देखेंगे 17% का 5 साल का CAGR ग्रोथ है और 3 इयर्स का आप लोग देखोगे 27%। पैड ग्रोथ की बात करें, लास्ट 5 इयर्स का पैड ग्रोथ है 152% और 3 इयर्स का पैड ग्रोथ भी देखोगे तो 25%, राइट। कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है और मैंने अभी एक वीडियो में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे कि 14.70% है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो कितना कम हो गया, ओनली 8.47। अगर डेट रिड्यूस कर दे कंपनी तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन और भी इंक्रीज हो सकता है। तो हमेशा आप लोगों को ये देखना चाहिए कंपनी चूज करते वक्त कि उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, ठीक है। बट ये भी सेक्टर टू सेक्टर थोड़ा डिफरेंट है रहता है। आप लोग हमारे चैनल पे रेगुलर वॉच करोगे, वीडियोस वॉच करोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिलता रहेगा। ROE आप लोग देखोगे डबल डिजिट में है 18%। देखो ये स्टॉक है ना बहुत ही ज़्यादा भागा हुआ होगा लास्ट 5 साल में, ठीक है। अभी हम चार्ट्स देखते हैं और वैल्यूएशन ओके है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी ओके है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अभी हम डायरेक्टली मंथली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया होगा कि ये स्टॉक काफ़ी भागा है। तो देखो 2020-21 के आसपास, 2020 में ये कितना था, 245 रुपीज़, ओनली 245 रुपीज़। 3,530 अभी का करंट मार्केट प्राइस है, राइट। ऑल टाइम हाई है 3,840 रुपीज़ के आसपास। कितना बैगर हुआ। हमारी जो पुरानी चैनल थी वहाँ पर कुछ आपको 600 रुपीज़ के आसपास रिकमेंडेशन दिया था, क्योंकि ये प्लॉटिंग किया हुआ है, करेक्ट। अभी हम हमारा मनी मशीन इंडिकेटर देखते हैं कि उसने किस तरह से हमें गाइड किया हुआ है। देखो जहाँ पर मैंने बाय का सजेशन दिया था जो लेवल के आसपास, उसी लेवल के आसपास सिस्टम ने भी बाय का सजेशन दिया है, करेक्ट। और इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज अगर हम देखें तो ये कितना परसेंटेज है,
ऑलमोस्ट 5 बैगर। और यहाँ पर जब भी ये फर्स्ट बाय सिग्नल आया था उसके बाद आप लोग देखोगे कभी भी आपको सेल का सिग्नल या लॉन्ग एग्जिट का सिग्नल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, और अभी भी फुल स्ट्रेंथ अवेलेबल है। ओनली यू हैव टू सी दिस लो 3282 के नीचे, अगर ये अलर्ट वाली कैंडल के नीचे अगर ये चला गया तो फिर ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखते हैं अभी, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो खतरे की घंटी ऑलरेडी दिखाई दे रही है। लॉन्ग एग्जिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पर लॉन्ग एग्जिट ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम हमारा इंडिकेटर देखते हैं, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या है। देखो लॉन्ग एग्जिट ऑलरेडी है, बट फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3444 से लेके 3278। ये भी फ्रेश है और ये नीचे वाला भी फ्रेश है। ये कौन सा लेवल है, 3173 से लेके 3116 के आसपास। सो मेरे हिसाब से किसी को भी अगर ये स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेशन करना हो तो ये लोअर लेवल और ये दोनों लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 50% प्रपोर्शन इस रीजन में और 50% प्रपोर्शन इस रीजन में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, करेक्ट। और हेकिनाशी के ऊपर मैंने अभी क्लियरली आपको बताया कि यहाँ पर खतरे की घंटी ऑलरेडी दिखाई दे रही है, लॉन्ग एग्जिट ऑलरेडी आ चुका है। बट कंपनी इतना अच्छा फंडामेंटल है तो ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए, करेक्ट। अभी डेली टाइम फ्रेम के चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो वीकली के साथ यहाँ पर भी कोई इनसाइड लेवल्स हमें मिल रहे हैं 3444 से लेकर 3340 का ये जो फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर है, राइट। अगर किसी को शॉर्ट टर्म काम करना है तो ये बाइंग रीजन आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और यहाँ पर देखो कि फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ था, किस तरह से स्टॉक यहाँ पर आया, टच किया और यहाँ से देखो गिरावट हमें दिखाई दे दी, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखो ये सिस्टम के ऊपर यहाँ से जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर सेल के यहाँ पर देखो लॉन्ग एग्जिट आ गया, बट यही कैंडल के ऊपर बाय का सिग्नल्स आया था, राइट। बट हम यहाँ पर बाय नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये वाली जो सिस्टम है यहाँ पर मेरे को ये बता रही थी कि ये हमारा सेलिंग वाला रीजन पे ये स्टॉक्स आया है, तो ये बाइंग वाला सिग्नल चलने वाला नहीं था, वो हमें पहले से ही पता चल जाएगा, करेक्ट। तो दोनों एनालिसिस अगर आपको पता होंगे, रिट्रेसमेंट एनालिसिस एज वेल एज मोमेंटम एनालिसिस, तो आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। बट उसके लिए सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। सो एज पर द डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो ऑलरेडी नो ट्रेड के अंदर है, क्योंकि एक रेंज बना दी है स्टॉक्स ने, और ये रेंज डाउन साइड पे कब डाउन होगी 3387 के, अगर ये नीचे जाएगा तब। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वापस से एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बाइंग एक्यूमुलेशन का ये रीजन है। और जिसको थोड़े ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना है तो यहाँ पर जब भी ये स्टॉक्स आएगा 3187 से लेकर 3116 के रीजन में, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये रीजन काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक सस्ता हो जाएगा, तो ये रीजन चलने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है। और रिसेंटली अभी हम देखें तो रिसेंटली ये फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर भी बना हुआ है 3675 से लेकर 3788 में, तो ये रीजन में जब भी स्टॉक्स आएगा तो आपको एक हल्का सा करेक्शन आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो प्राइस एक्शन जरूर से देखिएगा कि किस तरह से ये सिस्टम हमें गाइड करता है और किस तरह से ये स्ट्रक्चर सब वर्कआउट होते हैं मार्केट में, करेक्ट। ये एवरीथिंग सब कुछ ये ऑटोमेटेड है, मैंने कुछ मैन्युअली प्लॉट नहीं किया हुआ है। तो यही सिस्टम आप भी यूज़ कर सकते हो, आपको भी लेना है तो आप ज़रूर से कर सकते हो। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों।